रामचंद्र भगवान की जय हो। समुद्र के किनारे संपाति बलवान ने माता जानकी जी के बारे में बताया। कहा जो लांग है सत्योजन सागर और करे सुराम काज मत यागर। जो सौजन समुद्र को लांग करके उस पार जाएगा वो जानकी मैया का पता लगाएगा। तो जब एक खबर मिल गई, पता लग गया कि जानकी माता लंका में अशोक वन में हैं, तो जामवंत जी ने अपने बलवानों से कहा। जामवंत जी कहने लगे कि बलवानों, कहने वाला कह गया वो करने वाले आव, वो अपने अपने हौसले बहादुरों बतलाओ। बताने वाले का काम था बताना, तो संपाति ने जानकी जी के बारे में बता दिया, लेकिन ये काम हम लोगों को पूरा करना है। तो ये बताओ, ये उस पार कौन जाएगा, उस पार कौन जाएगा? तो बड़े बड़े बलवान उस सेना की टुकड़ी में अंडक, बसंत, धूम्राक्ष, पुरद, नल, नील, गवाच और ये जामवंत, हनुमान, ये बहुत बड़े बड़े बलराज बलवान, जिनमें बहुत पराक्रम है, बहुत बल है, बड़ी ऊंची उनकी लंबी छलांग, दूर तक उड़ने वाले, हवा के झोंके में जाने वाले और हवा की तरह उड़ने वाले, वो सब अपना अपना बल बताने लगे कि हम इतना चले जाएंगे, इतना चले जाएंगे, इतना चले जाएंगे। अब यहां पर गोस्वामी जी एक चौपाई दिए। श्री रामचरितमानस ग्रंथ में प्रातः स्मरणीय कविकुल दिवाकर मानस शिरोमणि श्रीयुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा प्यारा, बड़ा सुंदर भाव जोड़ा। क्या भाव दिया है? निज निज बल सब काहुन भाखा। वाह! निज निज बल, अपना अपना बल बताया। निज निज बल सब काहुन भाखा, पार जाई करी संशय राखा। निज निज बल सब काहुन भाखा, वो पार जाई करी संशय राखा। ये कोई बलवान न ठहरा कि जिसने कहा हो कि हम ये सौजन समुद्र को लांग जाएंगे, चले जाएंगे। अपना अपना बल बताया, लेकिन पार जाए करे संशय राखा। ये नहीं किसी ने कहा कि हम पार चले जाएंगे। तो जब सब लोगों ने अपना अपना बल बताया, तो अंगद जी के बारे में वर्णन है। अंगद कहा ये जाऊं मैं पारा। वाह! अंगद कहा ये जाऊं मैं पारा। अंगद कहा ये जाऊं मैं पारा। ये संशय कछु फिरती बारा। संशय कछु फिरती बारा। देखिए, पूरा पूरा नहीं अपना हाल बताया। बोले जिया संशय कछु फिरती बारा। हम पक्की बात नहीं बता सकते, संदेह है। तो अंगद के मन में ये पार जाने में संदेह क्या है? भगवान भोलेनाथ चर्चा सुनाने वाले और भवानी चर्चा सुनने वाली। भवानी ने प्रश्न किया। भवानी कहने लगी कि भगवान एक बात बताइए। गिरिजा कहती सुनो हो त्रिपुरारी, वो शंका प्रबल प्रचंड हमारी। भवानी कहते हैं कि भगवान, ये अंगद जी के मन में शंका क्या, संदेह क्या है?
जो उन्होंने कहा कि जिस सन से कट फिरती बार चले तो जाएंगे, लेकिन लौटती बार आने में संदेह है। तो महादेव जी ये चरित्र सुना रहे हैं। अब यहाँ पर विद्वानों की अलग अलग सम्मति है, अलग अलग विचार है। संत महात्मा लोगों की जो वाणी है वो बड़ी विलक्षण है। अलग अलग रूप में महात्मा लोगों ने, रामायणी विद्वानों ने राम जी की कथा को गाया है और अलग अलग उसकी टीका की है, अलग अलग उसका भाव व्यक्त किया है। अब यहां पर का भाव क्या है? अंगद कहाई जाऊं मैं पारा, कीजिया संशय कछु फिरती बार। तो अंगद जी वो बोले, कहने लगे कि देखो तो चले तो जाएंगे, इधर से जब हम जाएंगे तो जगत जननी जगदम्बिका माता जानकी मैया हमारे सम्मुख पड़ेंगी, तो उनका नाम लेते हुए, स्मरण करते हुए हम चले जाएंगे। उनके बल से, माता जी की शक्ति से चले जाएंगे। लेकिन उधर से जब लौटेंगे तो माता जी हमारी पीठ के पीछे पड़ जाएंगी और हम आ नहीं पाएंगे, आने में संदेह। तो एक दूसरे विद्वान ने यहां पर एक तर्क अपना दिया है कि अगर अंगद जी के मन में संदेह होता कि इधर से हम जानकी जी के बल से, पराक्रम से चले जाएंगे और लौटते समय में माता जानकी जी पीठ के पीछे पड़ेंगी, तो उस विद्वान का तर्क है कि जब उधर से अंगद जी आते तो इधर अवतारी श्री रामचंद्र जी थे प्रवर्तन शैल पर, तो फिर राम जी के सामर्थ्य से, राम जी का स्मरण करते हुए उनके बल पराक्रम से आ सकते थे, भगवान सामने इधर पड़ते। तो एक दूसरे विद्वान की टीका है, एक दूसरे विद्वान ने अपनी सम्मत दी है कि लंका में अक्षय कुमार जो है मेघनाथ का भाई, मेघनाथ का भाई, मंदोदरी का पुत्र, रावण का पुत्र, अंगद अच्छाई एक चट सारई। वाह! अंगद अच्छाई एक चट सारई, पढ़ती रहे बीते बहुकाल। लंका का अक्षय कुमार और अंगद जी एक गुरु की चटसार में, एक पाठशाला में पढ़ते थे। तो ये अंगद जी बड़े उपद्रवी थे बालापन में, तो ये अक्षय कुमार में और अंगद में ये लड़ाई हुआ करती है। पाठशाला में विवाद हुआ करता, लड़ाई हुआ करती, और ये अंगद जी अक्षय कुमार को मारा पीटा करते हैं। अक्षय कुमार गुरुजी से कहते हैं कि गुरुजी ये अंगद हमको मारते पीटते हैं। तो गुरुजी मना करते हैं कि तुम लोग आपस में सहपाठी हो, ये उपद्रव करना ठीक नहीं है, मारपीट लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है, इसका परिणाम शुद्ध नहीं होगा। लेकिन अंगद जी मानते नहीं। एक दिन की बात, अंगद जी ने अक्षय कुमार की पीठ पर कई मुक्का मारे। तो अक्षय कुमार वो रोता रोता गुरुजी के पास में आया, गुरुदेव आपने मना किया था लेकिन ये माने नहीं, आज हमको बहुत मारा है। तो गुरुजी ने दंड दिया। गुरुजी ने कहा कि रे दुष्ट, तूने अपने गुरु की वाणी नहीं मानी, गुरु की आज्ञा की अवहेलना की है, हमारा श्राप है। अरे मूर्ख, अगर आज के बाद तुमने अक्षय कुमार को मारा और अक्षय कुमार का एक मुष्टिक तेरी पीठ पर पड़ा तो तुम्हारा प्राणांत हो जाएगा, तुम्हारा अंत हो जाएगा। हमारा ये श्राप है, ये वाणी मिथ्या नहीं होगी। तो अक्षय कुमार को मारना पीटना बंद कर दिया अंगद जी ने। आज अंगद जी विचार करने लगे, समुद्र के किनारे अगर हम लंका को गए और अक्षय कुमार से भेंट हुई और अक्षय कुमार ने पुराना बैर याद किया और हमारी पीठ पर अगर एक मुट्टिक मारा
तो फिर हमारा अंत हो सकता, तो हम चले तो जाएंगे लेकिन लौट करके आने में संदेह, ये पक्का नहीं मालूम कि लौट करके आ पाएंगे। इसलिए अंगद जी ने कहा, अंगद कहाई जाम मैं पारा, ओ जिया संशय कछु फिरती बार। बोले हम पक्का नहीं कह सकते हैं, चले तो जाएंगे लेकिन लौट करके आने में संदेह। और एक तीसरा कारण और है, अंगद जी के मन में संदेह क्या है, जो गोस्वामी जी लिखते हैं ये संशय कछ फिरती बारा। तो तीसरा एक कारण और है। देखो रामायण की जो कथा है इसमें जो चौपाइयां हैं, इन चौपाइयों के टीकाकार लोगों ने तमाम अर्थ दिए, तमाम भाव दिए, और भगवान की लीला बड़ी विलक्षण। हरि अनंतो हरि कथा अनंता, ओ कहाई सुनई बहुविधि सब संता। महात्मा लोगों की जो वाणी है वो अनंत रूप में है, उसका पार वार नहीं है कि कहां से अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। और सब टीकाओं का तात्पर्य केवल एक है, भगवान की चर्चा सुनना और भगवान की भक्ति प्राप्त करना और परोपकार सद्धर्म में सत्कर्म में लगना। इससे बड़ा और कोई अपने हित का और धर्म का काम नहीं। तो कथा चाहे जो हो, उस कथा के द्वारा हमको ज्ञान और आनंद ये प्राप्त होता और प्रेरणा मिलती, उससे शिक्षा प्राप्त होती, भगवान की भक्ति प्राप्त होती, आत्मा और मन ये दोनों पवित्र होते, निर्मल होते। तीसरा कारण क्या है, विद्वानों ने कहा है, हमने संत मुनियों की वाणी में यज्ञ में जब कभी कथा सुनाने गए तो उसमें सुना है, नदी के किनारे दुर्वासा मुनि का पर्ण कुटीर था। भक्तों, नदी के इस पार जामुन के पेड़ लगे थे। महात्मा जी तप करते हैं अपने आश्रम में और ध्यान लगाते हैं, और अंगद जी बालापन में वहां कीड़ा करने जाते हैं, खेलने कूदने जाते हैं। तो होता क्या है, जब है मुनि पर ध्यान लगावे, जब है मुनि पर ध्यान लगावे, तब है अंगद छलांग लगावे। जब है मुनि बर ध्यान लगावे, और अंगद तब ही छलांग लगावे। तो मुनि के ध्यान, जब ये छलांग लगाते हैं, महात्मा की झोपड़ी पर कूदते हैं। ये बंदर बड़ा शरारती होता है, आप लोगों को पता है, तुम्हारे यहाँ तो पर्याप्त हैं, और दोनों लोग हैं, काले मुंह वाले और लाल मुंह वाले। इस बाग में हम जब पहले दिन आए थे तो पंडाल में नहीं आए, लेकिन इर्द गिर्द घूम रहे थे, बहुत लोग थे। तो हमने हाथ जोड़ करके कहा था, हनुमान जी महाराज तुमको ही कथा सुनाने आए हैं, तुम दया करना, पंडाल के ऊपर कृपा करना। तो उन्होंने एक बड़ी कृपा की है, हमारा शंख नहीं ले गए, न सिंहासन भगवान का ले गए, न पोथी पत्रा ले गए। नहीं तो भगवली तीर्थ में कथा सुनाने गए थे तो वो रोज उठा ले जाते थे, चेक करते थे। हाँ और पंडाल जो लगा है, इसी प्रकार पंडाल लगा था, तो पंडाल को सब अलग कर दिया, थोड़ा थोड़ा टुकड़ों में अलग कर दिया। 10-10, 12-12 लोग साझे में आते थे। तो ये शरारती होते हैं, उपद्रवी होते हैं। तो बात क्या हुई कि महात्मा जी जब वो ध्यान लगाते हैं, समाधि में बैठते हैं, तब एक छलांग लगाते हैं। तो एक दिन की बात, महात्मा जी ध्यान मग्न, और अंगद जी ने छलांग लगाई। वो पहले झोपड़ी पर कूदे और झोपड़ी पर से फिर छलांग लगाई, उधर को कूदे, नदी के उस पार गए, पेड़ पर गए और पेड़ पर जाकर के फलों का भक्षण किया।
अब फर खा करके फिर छलांग लगाई तो नदी को पार करके इस पार महात्मा जी की जब झोपड़ी पर आए, बस इनकी पूंछ की चोट महात्मा जी के बदन में लगी और जैसे पूंछ की चोट लगी तो महात्मा जी एकदम तिलमिलाए उठे, बड़े जोर से पीड़ा हुई, आंखें खुली तो अंगद जी को देखा तो महात्मा जी के क्रोध आया। दुर्वासा मुनि कहने लगे, क्या ढीठ दुष्ट, तुम रोज हमारी पूजा अर्चना में विघ्न डालते हो, आज से सारी तुम्हारी शरारत बंद। महात्मा जी ने कहा, दुर्वासा मुनि बोले, आज से तुम्हारा उपद्रव पूरा बंद। क्या बोले? जितना जल लंघी हूं एक बारा, श्राप दिया। जितना जल लंघी हूं एक बारा, लौट न पई हूं श्राप हमारा। कहा, जितना जल एक बार में लांग जाओगे उतना तुम वापस आ नहीं पाओगे, ये हमारा श्राप है। आज उस बात की सुरत हुई अंगद जी को और समुद्र के किनारे मंत्री जामवंत जी से बोले, कहने लगे, मंत्री जी, अंगद कहे मैं लांग हूं 100 योजन जल खार, और मोह सुरति मुनि श्राप की संशय फिरती बार। बोले कि मुनि बर दीन्यो श्राप करारा, मुनि बर दीन्यो श्राप करारा, ये संशय कछु फिरती बारा। इसलिए गोस्वामी जी वर्णन करते हैं कथा में कि अंगद कही जाऊं मैं पारा, ओ जिया संशय कछु फिरती बारा। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।